नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी पर बात करेंगे। गोविंद जायसवाल की कहानी। जी। वाराणसी के एक रिक्शा चालक के बेटे और फिर आईएएस अफसर। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनका सफर कैसा रहा। हम देखेंगे कि कैसे इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने ये कर दिखाया। आईएएस मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा। हाँ, और ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की जीत नहीं है। ये दिखाती है कि सामाजिक आर्थिक बाधाएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उन्हें पार किया जा सकता है। स्रोत बताते हैं कि उनकी कहानी में दृढ़ता का, लचीलेपन का एक गहरा सबक है। बिल्कुल। और दिलचस्प यह है कि कैसे वो शुरुआती मुश्किलें, वो अभाव अक्सर इंसान के अंदर की आग को और तेज कर देते हैं। सही कहा। स्रोत बताते हैं कि गोविंद का बचपन वाराणसी में गरीबी में बीता। पिता रिक्शा चलाते थे, घर में मतलब सामान्य सुविधाएं भी मुश्किल थी। लेकिन वहीं उन्हीं हालातों में उन्होंने सपना देखा आईएएस बनने का, देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक। उनकी मां ने कहा था, बेटा गरीबी से डरना मत, पढ़ाई ही तेरा हथियार है। ये शब्द जैसे उनकी हिम्मत बन गए। और सोचिए, इतनी कम उम्र में ऐसे माहौल में इतना बड़ा लक्ष्य, ये अपने आप में कमाल है। ये दिखाता है कि उनकी जो अंदर की इच्छा शक्ति थी वो बाहरी हकीकत से कहीं ज्यादा मजबूत थी। हाँ। स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते थे वो अक्सर लाइब्रेरी में मिलते थे। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये बहुत जल्दी अपने लक्ष्य के प्रति एक गहरा समर्पण था। फिर उन्होंने गणित में ग्रेजुएशन किया जी, और उसके बाद दिल्ली का रुख किया यूपीएससी की तैयारी के लिए। हाँ, लेकिन दिल्ली में रहना, तैयारी करना, पैसों की जरूरत तो पड़ती है और वो तो थी नहीं। वही सबसे बड़ी चुनौती थी। तो स्रोतों के मुताबिक उन्होंने गुजारा करने के लिए मुखर्जी नगर में रात को चाय बेचना शुरू कर दिया। चाय बेचना रात में? हाँ, दिन में पढ़ाई, कोचिंग और पूरी रात चाय का ठेला। और विडंबना देखिए, वो अक्सर उन्हीं छात्रों को चाय पिला रहे थे जो खुद भी आईएएस की तैयारी कर रहे थे। ओह, ये तो कभी कभी जेब में सिर्फ 50 रुपए होते थे। ये तो सुनने में ही मुश्किल लग रहा है। यहाँ उनकी मानसिक दृढ़ता देखने लायक है। या उन्हीं माहौल में रहना जहाँ दूसरे सिर्फ पढ़ रहे हैं और खुद दोहरी जिम्मेदारी निभाना, छात्र भी चाय वाला भी। हाँ। ये कितना जबरदस्त आत्मनियंत्रण और फोकस मांगता होगा। ये सिर्फ मेहनत नहीं, ये तो रोज अपने आत्मसम्मान को जैसे चुनौती देना था। फिर 2005 में पहली कोशिश, उन्होंने प्रीलिम्स पास कर लिया, यूपीएससी का पहला पड़ाव। अच्छा। लेकिन जो मुख्य परीक्षा थी, मेंस, हाँ। उसमें वो असफल रहे। स्रोत बताते हैं कि ये नाकामी उनके लिए बहुत बड़ी चोट थी। निराशा तो थी ही, स्वाभाविक है। ऊपर से समाज के ताने। सुनने में आया कि लोग कहते थे, अरे चाय बेचने वाला आईएएस बनेगा। उफ, ये वो मोड़ होता है जहाँ कई लोग शायद हिम्मत हार जाते हैं। बिल्कुल। लेकिन गोविंद की प्रतिक्रिया अलग थी। उन्होंने इसे अंत नहीं माना। स्रोत बताते हैं कि उन्होंने कहा, एक बार और, बस एक बार और। फिर उन्होंने अपनी रणनीति बदली। कैसे, क्या बदलाव किए? उन्होंने ध्यान यानी मेडिटेशन शुरू किया, समय प्रबंधन को बेहतर किया और करंट अफेयर्स पर अपनी पकड़ मजबूत की। ये सिर्फ पढ़ने का तरीका बदलना नहीं था, ये शायद अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन पर काम करने का एक सचेत प्रयास था। मतलब असफलता से सीखना। हाँ बिल्कुल, असफलता को एक सीखने का अवसर बनाना। और फिर आया 2006 का रिजल्ट, रोल नंबर 425611, गोविंद जायसवाल, ऑल इंडिया रैंक 48। वाह, AIR 48। पूरे वाराणसी में जैसे जश्न बन गया। उन्होंने अपने पिता से कहा, पिताजी अब आपका रिक्शा नहीं चलेगा, आपका बेटा चलेगा। क्या बात है। ये सिर्फ एक रैंक नहीं थी, ये उस सोच को सीधी चुनौती थी कि सफलता सिर्फ खास पृष्ठभूमि वालों के लिए है। AIR 48 पाना उनकी मेहनत, उनकी लगन और वो जो वापसी करने की जिद थी, उसका सबूत है। सही कहा। ये कहानी तो एक मिसाल बन गई कि अगर इरादा पक्का हो तो कोई भी बाधा पार की जा सकती है। आज गोविंद जायसवाल एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा। और स्रोत इस बात पर भी रोशनी डालते हैं कि वो आज भी जमीन से जुड़े हुए हैं, एक ग्राउंडेड ऑफिसर माने जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। ग्राउंडेड होना मतलब सफलता पाने के बाद भी अपनी जड़ों को, अपने संघर्ष को न भूलना। ये उनकी विनम्रता दिखाता है। और उनका संदेश भी बहुत शक्तिशाली है। वो कहते हैं, मैं सिर्फ एक उदाहरण हूं,
आप सबके अंदर भी एक आईएएस छुपा है। बिल्कुल, ये संदेश हर किसी को अपनी क्षमता पहचानने की हिम्मत देता है, बड़े सपने देखने की प्रेरणा देता है। ये एक तरह से आत्म प्रभावकारिता मतलब सेल्फ एफिकेसी का आह्वान है। तो गोविंद जायसवाल की इस कहानी और इन स्रोतों से जो मुख्य बात निकल कर आती है वो क्या है? मेरे ख्याल से यही कि अटूट इरादा, कड़ी मेहनत और खुद पर यकीन। हाँ, अगर ये हो तो नामुमकिन लगने वाले लक्ष्य भी हासिल हो सकते हैं, हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। सही कहा। और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है ना कि हमारी महत्वाकांक्षा, हमारे सपने असल में कितने बाहरी परिस्थितियों से तय होते हैं और कितने हमारी अपनी अंदरूनी आग हमारे संकल्प से। बिल्कुल, क्या असली प्रेरणा बाहर से मिलती है या हमारे अंदर से ही आती है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद हम सभी अपने जीवन के संदर्भ में सोच सकते हैं। तो दोस्तों, क्या सीखा हमने गोविंद की कहानी से? कि अगर सपना बड़ा हो तो रास्ता छोटा नहीं पड़ता। और हाँ, मुश्किलें आएंगी, लोग भी कहेंगे तू नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर खुद पर विश्वास रखते हो तो सब कुछ मुमकिन है। यही था हमारा आज का प्रॉफिट हाइव हिंदी पॉडकास्ट। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और रियल लाइफ हीरो की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सपने देखते रहिए। जय हिंद।